चलिए आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और उसमें आज आप लोगों को लेकर के आए हैं। आपको पता होगा कि समास का वीडियो जो है ना कंप्लीट हो गया है। कहाँ पे कंप्लीट हुआ है? तो बोध यात्रा पे आप जाइए वहाँ पे, और पूरा जो है ना पूरा समास हम कंप्लीट किए हैं। किस पे? तो बोध यात्रा। किस पे जाना है आप लोगों को? यूट्यूब पे सर्च करना है। यूट्यूब पे क्या करना है? सर्च करना है, जाकर के सर्च करना है बोध यात्रा। और हम लोगों का लोगो होगा वहाँ। इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसी चैनल पे बोधे यात्रा पे और समास भी कंप्लीट हो गया है। समास भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हम यहाँ पे देखेंगे, आज हम यहाँ पे देखेंगे पर्यायवाची शब्द। क्या देखेंगे? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द यहाँ पे देखेंगे। इसीलिए इस चैनल पे आपको पूरा 10वीं 12वीं का फुल तैयारी करवाएंगे। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे जुड़े रहिए, ठीक है। और चलते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। आप क्या बोलता है उसको, बोध यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा। चलिए यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करते हुए और यहाँ पे पूरा हम कंप्लीट करते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची, पर्यायवाची वाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बारे में यहाँ हम देखेंगे। चलिए अब एक इसका परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। क्या देखना है? परिभाषा। अब गांव घर में आप लोग देखते होंगे एक आदमी का बहुत सारा नाम होता है। जैसे ओरिजिनल नाम मान के चलिए राम हो गया, लेकिन गांव घर में उसको प्रधान बोल के बोलते हैं ना, फेंकना तो डोरवा तो कुछ भी करके बोलते हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार जो हो जाएगा पर्यायवाची शब्द मतलब होता है किसी भी चीज या व्यक्ति का, किसी का दूसरा नाम, दूसरा नाम, किसी का दूसरा नाम। पर्यायवाची का मेन मुख्य अर्थ होता है क्या? किसी का दूसरा नाम। पर्यायवाची का और मेन अर्थ क्या होता है? किसी का दूसरा नाम। तो जो किसी का दूसरा नाम बतलाए, जो किसी का दूसरा नाम, दूसरा नाम बतलाए। क्या करें? बतलाए। उसी को क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द बोलेंगे। पर्यायवाची क्या बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए यहाँ पे। चलिए देखिए सबसे पहले बोले हैं कि एक मिनट चलिए सबसे पहले देखिए कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो परिभाषा के रूप में हम जाने हैं पर्यायवाची का मुख्य अर्थ होता है कि किसी का दूसरा नाम। इसका मुख्य अर्थ क्या होता है? किसी का दूसरा नाम। परिभाषा के रूप में जानेंगे कि जो किसी का दूसरा नाम बतलाए उसे हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति का पहले बोल दिए कि एक व्यक्ति का कितना सारा प्रधान होता है, ठीक है, उसी का उसका वह पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड के लिए जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं वो हम लेकर के आएंगे। एक का लगभग 5-6 करवाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पहला नंबर 1 नंबर में देख लेते हैं, आगे चलते हैं। चलिए 1 नंबर में देख लेते हैं क्या है। आग का सबसे पहले देख लेते हैं। क्या देखते हैं? 1 नंबर में देख लेते हैं आग। आग का पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे, इसको याद रखना है अग्नि। क्या याद रखना है? अग्नि। 2 नंबर में अनल, ज्वाला, दहन, कमा देके लिखिए दहन, पावक। ये 5 हम लिखाए, कितना हो गया? 1 हो गया, 2 3 4 5। ये हम लिखाए हैं आग का पर्यायवाची मतलब आग का दूसरा नाम। आग का जब भी अगर अब पूछे कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये 5 याद रखिएगा। इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में से। मतलब इसमें से भी आपको एक न एक ऑप्शन में रहबे करेगा अगर आग का पूछे पर्यायवाची शब्द को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या हो जाएगा। अनादर का देख लेते हैं। 2 नंबर में देख लेते हैं अनादर का। अनादर समझ रहे होंगे, जैसे किसी को हम अनादर यानी अपमान करते हैं। अनादर का दूसरा नाम सब हो जाएगा, अनादर का हो जाएगा अपमान।
क्या हो जाएगा? अपमान। 2 नंबर में हो जाएगा अवहेलना, अवहेलना, 2 नंबर में अवहेलना। इसके बाद हो जाएगा तिरस्कार, तिरस्कार। देखिए अनादर का हो जाएगा अपमान, अवहेलना, तिरस्कार। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे नंबर में देख लेते हैं। चलिए इससे पहले इसमें 3 हो गया, और देख लेते हैं अवज्ञा। अवज्ञा भी याद रखिए। इसमें और क्या यकीन है, इसमें और क्या याद रखना है? अवज्ञा, अवज्ञा। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया। अनादर का बोलिए, अनादर का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा? अपमान, अवहेलना, तिरस्कार। सबसे पहले एक बार और बोलिए, आग का बोलिए क्या हो जाएगा? अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। अनादर का बोलिए क्या सब हो जाएगा? अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, और क्या हो जाएगा? तिरस्कार के बाद बोले हैं अवज्ञा। तो के बाद इसमें जो है ना परिभव भी याद रखिएगा। क्या? परिभव। क्या याद रखना है? परिभव भी याद रखना है। ठीक है, ये हम महत्वपूर्ण वाले लिखा रहे हैं। ठीक है, और इससे जब भी अनादर का आप पूछे ना, तो इसमें से एक ऑप्शन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, एक बार और बोलिए। आग का हो जाएगा अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। कैसे याद रखिए? उंगली पर याद रखिए। अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। आगे का फिर बोलिए। अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। अनादर का याद रखना है अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा, परिभव। अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा, परिभव। अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा, परिभव। जितना भी याद कराएंगे ना, कोशिश करेंगे आपको यहीं पे याद हो जाए। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। आग का, आग का बोले अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। अनादर का हो जाएगा अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा, परिभव। अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा, परिभव। इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, जब भी अनादर का पूछे तो। चलिए आगे नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 मिनट। चलिए 3 नंबर में 3 नंबर में देख लेते हैं, और अगला देख लेते हैं आंख का। देख लेते हैं अगला क्या देख लेते हैं? आंख। आंख, आंख का हो जाएगा, इसका तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद रखिएगा। नेत्र, लोचन, लोचन। इसके बाद विलोचन, विलोचन। इसके बाद याद रखना है दृष्टि, दृष्टि। आंख, नेत्र, नेत्र, लोचन, विलोचन, दृष्टि। इसके बाद याद रखना है, यहाँ पे ट है, दृष्टि। आंख, नेत्र, लोचन, विलोचन, दृष्टि, नयन आदि। ये जब भी अगर अब आंख का पूछे ना, तो इसमें का ही एक ना एक ऑप्शन अवश्य मिलेगा। विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लीजिए, और इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, पवन का भी आया हुआ था। ठीक है, चलिए आंख का बताइए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। आग का क्या हो जाएगा? अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। आग का अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। अनादर का हो जाएगा अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा और परिभव। आंख का हो जाएगा नेत्र, लोचन, विलोचन, दृष्टि, नयन। फिर बोलिए इसका 1 मिनट। चलिए आंख का एक बार और बोलिए क्या हो जाएगा? नेत्र हो जाएगा, लोचन, विलोचन, दृष्टि, नयन। चलिए याद हो गया होगा। एक बार और बोलिए आंख का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा? नेत्र, लोचन, विलोचन, दृष्टि, नयन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग आकाश का देखेंगे। क्या देखेंगे? आकाश। चलिए आगे नंबर स्लाइड में जाते हैं। आकाश। चलिए चौथा नंबर, 1 मिनट। चौथे नंबर होगा। चलिए चौथे नंबर हो जाएगा आकाश। आकाश का याद रखिएगा। आकाश का याद रखना है आसमान, आसमान, गगन, गगन, नभ, नभ, अंबर, अंबर। और बताइए आकाश का एक बार और बोलिए क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए क्या सब हो जाएगा? आकाश का क्या सब हो जाएगा? बोलिए। गगन, नभ, अंबर। चलिए आकाश, गगन,
आकाश का हो जाएगा आसमान, गगन, नभ, अंबर और अनंत भी याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत भी याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और बताइए, आसमान, गगन, नभ, अंबर और अनंत भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उससे पहले आगे बढ़ते हैं, क्या सब हो जाएगा। आकाश का हो गया, बताइए क्या सब हो जाएगा। आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत। आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत। क्या कर है? आकाश का। एक बार और बताइए, आकाश का क्या हो जाएगा। आकाश, आसमान, आसमान, एक मिनट, आकाश का हो जाएगा आसमान, गगन, नभ, अंबर और क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। चलिए इंद्र का आप देख लेते हैं। इंद्र का देख लेते हैं। इंद्र का देख लेते हैं। अमरपति, एक मिनट देख लेते हैं। अमरपति, मेघवान, अमरपति, मेघवान, वज्री, एकेवान, वज्री, वज्रघर। अब बताइए इंद्र का एक बार और आप लोग बताइए क्या। एक मिनट, अमरपति, मेघवान, वज्री, एक मिनट, वज्री, यही होगा क्या? चलिए एक मिनट देख लेते हैं उसको, क्या कैसे है, क्या है। एक मिनट, हाँ चलिए इंद्र का कोई बात नहीं। देखिए इंद्र का हो जाएगा अमरपति, मेघवान, वज्री। एक मिनट, ये यहाँ नहीं होगा, ये दूसरा चीज हो जाएगा। यहाँ देखिए वज्री ऐसे हो जाएगा। वज्री ऐसे हो जाएगा। वज्री, वज्रघर याद रखिए। इंद्र का और बताइए क्या सब हो जाएगा। अमरपति, मेघवान, वज्री, वज्रघर। अमरपति, मेघवान, वज्री, वज्रघर। इसके बाद उसमें और शामिल कर देते हैं पुरंदर, सुरेश। ठीक है, पुरंदर और क्या कर लेते हैं? सुरेश, पुरंदर, सुरेश आदि। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। आकाश का बताइए क्या सब हो जाएगा। आकाश का आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत। आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत। देखिए ये आपको कैसे याद हो जाएगा, जैसे आकाश का बोल रहा है ना, एक लाइन में, एक स्वर में इतना को पढ़ लीजिए, है ना, तो याद हो जाएगा। जैसे आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत। आसमान, गगन, नभ, अंबर और अनंत। इंद्र का याद रखना है। अमरपति, मेघवान, वज्री, वज्रघर, पुरंदर, सुरेश। अमरपति, मेघवान, वज्री, वज्रघर, इतना तो याद रहेगा। अमरपति, मेघवान, वज्री, वज्रघर, पुरंदर और सुरेश। इसका इंद्र का हो गया। चलिए आगे नंबर देख लेते हैं। आगे देखेंगे छठा नंबर। चलिए 6 नंबर में देख लेते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। बस देखिए जो भी यहाँ लिखाते हैं ना, कोशिश करें एक स्वर में पढ़ने का। जैसे हो जाएगा आकाश का आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत। आसमान, गगन, नभ, अंबर और अनंत। इंद्र का बताइए। अमरपति, मेघवान, वज्री, वज्रघर। अमरपति, मेघवान, वज्री और वज्रघर। पुरंदर, सुरेश याद रखना है। चलिए अगला छठा नंबर में एक मिनट, चलिए छठा नंबर में देख लेते हैं। चलिए 6 नंबर में देख लेते हैं। चलिए 6 नंबर में आगे देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सब, ये सब याद रखिएगा। कमल का देख लेते हैं। क्या? कमल, जो बड़ महत्वपूर्ण है। कमल, तो कमल का याद रखिएगा। जलज, तामरस, जलज, तामरस, पंकज, सरोज। जलज, तामरस, पंकज, सरोज। याद रखें। कमल का एक बार और एक स्वर में बताइए। जलज, तामरस, पंकज, सरोज। जलज, तामरस, पंकज, सरोज। किसका? ये कमल का। एक बार और बताइए क्या हो जाएगा कमल का। जलज, तामरस, पंकज, सरोज। जलज, तामरस, पंकज, सरोज। एक और याद रखिएगा, वनज भी याद रखिएगा। सरोज के बाद वनज आदि। ठीक है, वनज के बाद आदि। 5 को हम देखिए, सब में 5-6 लिखा रहे हैं और एक स्वर में पढ़िए। जब कमल का जलज, तामरस, पंकज, सरोज। जलज, तामरस, पंकज, सरोज। कमल का फिर से बताइए। जलज, तामरस, पंकज, सरोज। इंद्र का हो जाएगा अमरपति, मेघवान, वज्री, वज्रघर। इंद्र का हो जाएगा अमरपति, मेघवान, वज्री, वज्रघर।
आकाश का हो जाएगा आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत। चलिए एक बार शुरू से चलते हैं और उसको बढ़िया से रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मिनट। सबसे पहले बोले हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पर्यायवाची का मतलब होता है कि अगर दूसरा किसी का दूसरा नाम, जो किसी का दूसरा नाम बतलाए उसे पर्यायवाची शब्द बोलेंगे। जो किसी का दूसरा नाम बतलाए उसी को क्या बोलेंगे, पर्यायवाची शब्द बोलेंगे। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं। जिनमें हम बोले हैं सबसे पहले आग का बोले तो एक स्वर में पढ़िए, याद हो जाएगा। अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। अग्नि का क्या हो जाएगा, अग्नि। आग का हो जाएगा अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। मेरे तरह हाथ पर गिन करके आप याद कर सकते हैं। अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक। अनादर का हो जाएगा अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा, परिभव। अनादर का क्या हो जाएगा, अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा और परिभव। आंख का हो जाएगा नेत्र, लोचन, विलोचन, दृष्टि, नयन। आंख का हो जाएगा नेत्र, लोचन, विलोचन, दृष्टि और नयन। चलिए 4 नंबर में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। आकाश का बताया है कि आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत। आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत। आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत। इंद्र का बताया, एक स्वर में पढ़ने की कोशिश कीजिए, अब याद हो जाएगा। इंद्र का हो जाएगा अमरपति, मेघवान, बजरी, वज्रघर, पुरंदर, सुरेश। अमरपति, मेघवान, बजरी, वज्रघर, पुरंदर, सुरेश। अमरपति, मेघवान, बजरी, वज्रघर, पुरंदर और सुरेश। कमल का बताइए क्या हो जाएगा, जलज, ताम्रस, पंकज, सरोज, वनज आदि। जलज, ताम्रस, पंकज, सरोज, वनज। जलज, ताम्रस, पंकज, सरोज आदि। चलिए अब अगला देख लेते हैं। कामदेव का देख लेते हैं। कामदेव का देख लेते हैं आगे। 7 नंबर में कामदेव का देख लेते हैं। चलिए आगे कामदेव, एक मिनट, ये हाँ 7 नंबर होगा। चलिए कामदेव का देख लेते हैं। कामदेव का हो जाएगा, कामदेव का काम, मदन, मनोज। कामदेव का बताइए क्या सब हो जाएगा, काम, मदन, मनोज। कामदेव, काम, मदन, मनोज। कामदेव का क्या हो जाएगा, काम, मदन, मनोज। कामदेव का क्या हो जाएगा, काम, मदन, मनोज। ठीक है। इसके बाद उसमें 1-2 और याद कर लेते हैं। दर्पक, पश्चर, दर्पक, पश्चर, दर्पक, पश्चर, दर्पक, पश्चर आदि याद रखिए। कामदेव का क्या हो जाएगा, काम, मदन, मनोज। ये 3 को तो याद हो गया और शामिल कर लिए। दर्पक, पश्चर, दर्पक, पश्चर। कामदेव का एक बार और बताइए। काम, मदन, मनोज। कामदेव, काम, मदन, मनोज, दर्पक और पश्चर। हाँ दर्पक और पश्चर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक बार और बताइए, रिपीट करवा देते हैं। कामदेव का काम, मदन, मनोज, दर्पक, पश्चर, दर्पक, पश्चर। अगला नंबर में देख लेते हैं किरण का देख लेते हैं। किरण का देख लेते हैं। चलिए इसमें किरण का आगे चलते हैं, किरण का क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं किरण का क्या हो जाएगा। चलिए इसमें किरण का देख लेते हैं। अंशु, किरण का हो जाएगा अंशु, कर, मयूख, मरीचि। अंशु, कर, मयूख, मरीचि। किरण का क्या हो जाएगा, याद रखिए। अंशु, कर, मयूख, मरीचि। किरण का और या बताइए, अंशु, कर, मयूख, मरीचि। किरण का क्या हो जाएगा, अंशु, कर, मयूख, मरीचि। ठीक है। और एक इस और में शामिल रखिए, रश्मि। याद रखिए, यहाँ लड़की का नाम नहीं है भैया, है ना। यहाँ ये किरण का दूसरा नाम है ना। जो प्रकाश होता है ना वही। तो अंशु, कर, मयूख, मरीचि। किरण का क्या हो जाएगा, अंशु, कर, मयूख, मरीचि और रश्मि। और क्या हो जाएगा, रश्मि। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए ये दोनों को एक बार और रिपीट करवा देते हैं। कामदेव का क्या हो जाएगा, काम, मदन, मनोज, दर्पक और पश्चर। काम, मदन, मनोज, दर्पक और पश्चर। किरण का अंशु, कर, मयूख, मरीचि, रश्मि। अंशु, कर, मयूख, मरीचि और रश्मि। अंशु, कर, मयूख, मरीचि और रश्मि किसका है, किरण का। ठीक है। अंशु, कर, मयूख, मरीचि। इसमें से कोई भी ऑप्शन रहे, ठीक है, तो किरण मार देना है। और इसमें से कोई भी कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन कामदेव का दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तब मदन रहेगा, चाहे मनोज रहेगा, कामदेव का मारना है। ठीक है। अंशु, कर, मयूख, मरीचि रहे तो किरण को मार देना है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं।
एक मिनट, इसको थोड़ा हम सही कर देते हैं। नामा नंबर में, एक मिनट, नामा नंबर में देख लेते हैं। किरण का हो जाएगा, हो गया। बताइए एक बार क्या हो जाएगा? अंशु कर मयूख मरीचि हो जाएगा। ठीक है, चलो गंगा का आगे देख लेते हैं। गंगा, गंगा का देख लेते हैं। गंगा, गंगा का देखना है। जाहवी, जाहवी, जाहवी। देव नदी, देव नदी, देव नदी। भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। जाहवी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। और लास्ट में सुरसरी। क्या हो जाएगा? सुरसरी। फिर बोलिए क्या हो जाएगा? गंगा का क्या हो जाएगा? जाहवी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरी। क्या हो जाएगा? जाहवी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरी। चलिए इसको थोड़ा हम ठीक कर देते हैं। जाहवी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरी। भागीरथी ऐसे है। एक मिनट, इसको भी हम सही कर, सुरसरी थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। सुरसरी, सुर सरी। चलिए एक बार और बताइए, और एक बार गंगा का और बताइए क्या हो जाएगा? जाहवी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। जाहवी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। किसका दूसरा नाम है? गंगा का। किरण का बताइए। अंशु कर मयूख मरीचि, अंशु कर मयूख मरीचि। गंगा का जाहवी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। जाहवी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरी। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं। अगला नंबर में देख लेते हैं, गणेश के बारे में देख लेते हैं। गणेश जी है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए 10वां नंबर में, 10वां नंबर में देख लेते हैं। 10वां नंबर में है गणेश। गणेश जी का देख लेते हैं। इसका लिखना है गणपति, गणपति, गजानन, गजानन, गणपति, गजानन, मूषक वाहन, मूषक, मूषक वाहन, मूषक वाहन। गजानन गणपति है ना, गणपति, गजानन, मूषक वाहन। लंबोदर, 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 लंबोदर। याद रखिए गणपति का, गणेश का बताइए तो गणपति, गजानन, मूषक वाहन, लंबोदर, लंबोदर। के बाद बोलिए विनायक, गिरजानंदन। लंबोदर के बाद विनायक, लंबोदर के बाद विनायक, विनायक। और क्या हो जाएगा? गिरिजानंदन, गिरिजा, गिरिजानंदन, नंदन, गिरिजानंदन हो जाएगा। फिर से बताइए गणेश का क्या हो जाएगा? गणपति, गजानन, मूषक वाहन, लंबोदर, विनायक और गिरजानंदन हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। घर का देख लेते हैं, घर। ठीक है, 11 नंबर, 11 नंबर में घर का देख लेते हैं। घर का बताइए। गृह, एक मिनट, एक मिनट। चलिए गृह का, एक मिनट, क्या लिखा जा रहा है? चलिए घर का देख लेते हैं। घर का हो जाएगा गृह, गृह, आले, आले, गृह, आले। निकेतन, 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 निकेतन। के बाद बोलिए घर का एक बार और बोलिए, क्या सब हो जाएगा? गृह, आले, निकेतन, गृह, आले, निकेतन। के बाद बता देते हैं, आगे हो जाएगा भवन, सदन, शाला। क्या हो जाएगा? भवन, सदन, शाला हो जाएगा। भवन, भवन, भवन। इसके बाद सदन, सदन, सदन। इसके बाद हो जाएगा शाला। एक मिनट, क्या हो जाएगा? शाला। ये वाले नहीं होगा। एक बार और बोलिए घर का, बोलिए गृह, आले, निकेतन, भवन, सदन, शाला, सदन। इसके बाद शाला हो जाएगा। और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, शुरू से एक बार और रिपीट कर देते हैं। चलिए
एक बार और रिपीट कर देते हैं शुरू से, यही है। देखिए सबसे पहले बोले हैं पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो बोले हैं कि किसी का दूसरा नाम। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है, किसी का दूसरा नाम होता है, ठीक है। उसमें बोले हैं कि किसी का जो किसी का दूसरा नाम बताए, ठीक है, बताया, उसी को हम पर्यायवाची शब्द बोलेंगे। जैसे गांव घर में देखते होंगेगा एक आदमी का बहुत सारा नाम रहता है, ठीक है, उसी का वही पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले बोले हैं कि आग का क्या हो जाएगा, आग का बोले हैं तो अग्नि अनल ज्वाला दहन पावक। आग का क्या बोले हैं, अग्नि अनल ज्वाला दहन पावक। अनादर का हो जाएगा अपमान अवहेलना तिरस्कार अवज्ञा परिभव। अनादर का अपमान अवज्ञा, एक मिनट, अपमान अवहेलना तिरस्कार अवज्ञा और परिभव। आंख का हो जाएगा नेत्र लोचन विलोचन दृष्टि नयन। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आकाश का बोले है आसमान गगन नभ अंबर अनंत। इंद्र का बोले है अमरपति मेघवान बज्री वज्रघर पुरंदर सुरेश। कमल का बोले है जलज तामरस पंकज सरोज वनज। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। कामदेव का बोले है काम मदन मनोज। कामदेव काम मदन मनोज दर्पक और पश्चर। किरण का अंशु कर मयूख मरीचि रश्मि। देखिए ये भी है ना, आपको याद हो जाएगा, बस कोशिश करिए कि एक स्वर में पढ़ने का, जैसे हो जाएगा जैसे हम पढ़ते किरण का अंशुकर मयूख मरीचि रश्मि। अंशुकर मयूख मरीचि रश्मि अंशुकर मयूख मरीचि और रश्मि। गंगा का जावी देव नदी भागीरथी मंदाकिनी सुरसरी। गंगा का क्या हो जाएगा बोलिए आप लोग भी, जावी देव नदी भागीरथी मंदाकिनी और सुरसरी। चलिए इसमें देख लेते हैं। गणेश का क्या बोले, गणपति गजानन मूषक वाहन लंबोदर विनायक गिरजानंदन। घर का बताइए गृह आल्य निकेतन भवन सदन शाला। घर का गृह आल्य निकेतन भवन सदन और शाला। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। और यहाँ आज हम 11वीं को पढ़ाए, ठीक है, तो इससे आगे जो है ना कल हम लेकर के आएंगे, अगले दिन लेकर के आएंगे। और कोशिश करेंगे कि पूरा जितना भी महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड के लिए है ना, आपको एक भी क्वेश्चन पर्यायवाची से हम छोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि आप जुड़े हैं बोर्ड यात्रा के साथ। धन्यवाद।